आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज आज मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर इजरायली सफारत खाने के बाहर धमाके का मामला 29 जनवरी को सामने आया था। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त कि करगिल के 4 तलबा को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन 4 तलबा को आज जमानत दे दी है जो दिल्ली के अंदर इजराइल की एम्बेसी के बाहर, सफारत खाने के बाहर जो धमाका हुआ था, इस केस के सिलसिले में करगिल से गिरफ्तार किए गए थे। एनआईए के पास भी मामला चला गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। जो जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई के दौरान, हालांकि इन सभी लोगों का नाम लिया था, कार्रवाई के दौरान इन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और इजरायली सफारत खाने के बाहर शाम 7 से 8 बजे के दरमियान 29 जनवरी की शाम को धमाका हुआ था। और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने गुजरने के बाद दिल्ली के स्पेशल सेल की तरफ से और एनआईए की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 2 लोग यहां पर आते हैं जो यहां पर धमाके से भरा मवाद रखते हैं और कुछ वक्त के बाद धमाका होता है। हालांकि किस तरह का नुकसान यहां नहीं हुआ था, लेकिन अब इस केस के सिलसिले में करगिल के 4 तलबा को जहां पर गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली पूछताछ के लिए लाया गया था। इन चारों को जो तलबा थे करगिल के रहने वाले, राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 तलबा को जमानत दे दी है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में तहकीकात कर रही है। 26 साल नजीर हुसैन, जुल्फकार अली जिनकी उम्र 25 साल है, अयाज हुसैन 28 साल के और मुजम्मिल हुसैन 25 साल की, ये चारों वो लोग हैं। तमाम इन लोगों को मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख से करगिल जिले से गिरफ्तार किया गया था। थंग गांव की रिहायशी हैं, लेकिन आज बड़ी राहत मिली है। हमारे नुमाइंदे इसहाक करगिल से मजीद तफसीलात पेश कर रहे हैं और एक सीनियर वकील से उन्होंने इस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू की। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जिन 4 स्टूडेंट्स को करगिल से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए ब्लास्ट के मामले में, और आज बड़ी और राहत बड़ी खबर उन फैमिली के लिए कि उन 4 स्टूडेंट्स को पटियाला कोर्ट दिल्ली ने बेल दिया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिन 4 स्टूडेंट्स को करगिल लद्दाख से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको आज बेल मिला है। इस सवाल से हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी साहब है। हाजी साहब से जानना चाहेंगे समाज। शुक्रिया इसाक, आपका बहुत बहुत। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पहली बात तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज उनको बेल मिला है 4 को, और मैं उनके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए, लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्हीं को पता होता है जिस पे एक बार गुजरती है। एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर लॉयर्स। जो मैं आपको स्टार्टिंग से, हम इसी जगह मिले थे जब हम पिछली बार मिले थे, तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि हम इसको फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे मैं कह रहा था, अभी भी वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आई थिंक दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग इन इट, एंड वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसको हम पूरा ताउन देंगे। और मैं स्टार्टिंग से आपको यही कह रहा था कि इसमें हमारी जो टीम है लॉयर की दिल्ली में, दे आर ए वंडरफुल टीम, स्पेशली कुशांक सिंधी जो मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ हिम। एंड उसके साथ अभिनव गोयल है, वो भी वहाँ पे उसको फॉलो कर रहे थे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और सेकेंडली मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ कि उनने इसको रिलीजियसली फॉलो किया और अपनी जो ड्यूटी है, मैं समझता हूँ कि एज ए लॉयर हमारी ड्यूटी होती है कि ऐसे केसेस को, कोई भी केस हो, आप अपने रिलीजियसली और अपने ऑनेस्टली इस ड्यूटी को फॉलो करो तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इसने डे 1 से दे हैव बीन फॉलोइंग इट वेरी वेरी रिलीजियसली, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसको डे 1 से इसने अच्छे से फॉलो किया। हर एप्लीकेशन को हमने अच्छे से मूव किया और उसके बाद दिल्ली में भी हमने प्रॉपरली इसको फॉलो किया डे 1 से। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम डे 1 दैट वो इनोसेंट है, और हर कोई इनोसेंट होता है। लॉ में एवरीबडी इज़ इनोसेंट अंटिल दे आर प्रूवन अदरवाइज, तो इसलिए गिल्टी कोई नहीं होता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इनको बेल मिला है। और एट द सेम टाइम, जैसे मैं कह रहा था कि मुझे अपनी जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मैं समझता हूँ कि आई थिंक हमारे इंडिया में, ऑल्दो विद लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दीज डेज, आई स्टिल बिलीव दैट जुडिशरी डज इट जॉब, एंड इन दिस केस पर्टिकुलरली आई बिलीव दैट जुडिशरी ने बहुत अच्छा इसमें फैसला दिया है। मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है और इस केस के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। मैं समझता हूँ कि एक अभी केस अभी चल रहा है, फिलहाल उनको बेल हुआ है, लेकिन इसमें हमने यही कहा है कि जब भी हमें हमारी कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी, हमारे स्टूडेंट्स की जो इसमें एक्यूज़ हैं वो फुली इसको कोऑपरेट करने की तैयार हैं। एंड एट द सेम टाइम जुडिशरी अपना काम कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो अपना काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके खिलाफ जो केस है वो बेसलेस है। इंशाल्लाह उनको ऑल ऑफ देम विल बी एक्विटेड और उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी। इस तरह से जिन 4 स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस ने कारगिल लद्दाख से अरेस्ट किया था, उन 4 को आज बेल मिला है। ये राहत भरी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स के लिए। बने रहे गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।
चलिए, लद्दाख के 4 तलबा को राहत मिली है, लेकिन इसके बाद जब दिल्ली का जिक्र हुआ है तो दिल्ली की बात आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सवाल मरकजी हुकूमत से किया है। दरअसल मुल्क से गद्दारी की ताज़ीराती हिंद की दफा 124A को चैलेंज करने वाली एक ताज़ा अर्जी अदालत के सामने पहुंची और समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से आज सवाल किया। सवाल ये पूछा गया कि आज मुल्क की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने के बाद भी गद्दारी से मुतल्लिक कानून की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने आज कहा कि मुल्क से गद्दारी के कानून का इस्तेमाल बरतानवी राज से आजादी की तहरीक को दबाने और इख्तलाफात की आवाज को खामोश कराने के लिए होता था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक भी इसी दफा का इतलाक उन पर किया गया था, केस लगा था। लेकिन क्या हुकूमत आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बरकरार रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कानून के तहत सजा भी बहुत कम होती है और इन मामलात में अफसरान का एहतसाब भी नहीं किया जा सकता है। और चीफ जस्टिस ने मिसाल पेश करते हुए कहा कि दफा 66A को ही देखें, इसे मंसूख किए जाने के बाद भी हजारों मुकदमे इस दफा के तहत दर्ज हुए हैं और बेंच की तशवीश कानून के गलत इस्तेमाल से है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि हुकूमत पुराने कवानीन को कानून की किताबों से हटा रही है, निकाल रही है, लेकिन इस कानून को खत्म करने पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो गद्दारी के इस कानून को आज के वक्त में मौजूनियत का जायजा लेगा और मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस दिया गया है कि वो दीगर अर्जियों के साथ इस अर्जी पर भी समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गद्दारी का कानून इरादों के कामकाज के लिए एक संगीन खतरा करार दिया गया है।